घर की स्थिति के संबंध में बच्चे ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं जी, ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड की स्थिति को जानना ये अपने आप में ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आपके टीचर ने शक्ति दी है, आपके परिवार ने शक्ति दी है। और मैं तो चाहूंगा हर माँ बाप से आप बच्चों का सही मूल्यांकन कीजिए। एक बार आपने इस सत्य को स्वीकार किया, मुझे बहुत बड़े किस्मात का बनने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े सामर्थ्यवान बन जाते हैं जो लोग खुद के सामने देखो आप। माय नेम इज़ पायल, आई रीड इन 9th क्लास। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में इतना सोचते हैं और अब हमें पेपर देने में बहुत आसानी होएगी। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल का नाम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल है। माननीय प्रधानमंत्री जो परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है और हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री हमारे परीक्षा के बारे में इतना सोचते हैं और जनता के बारे में इतना सोचते हैं। सर, माय नेम इज़ रिशु मिश्रा, आई स्टडी इन 9th क्लास एंड आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में इतना सोचकर हमें परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। इससे हम फ्रस्ट्रेशन फ्री हो रहे हैं, टेंशन फ्री हो रहे हैं और हमें जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम्स में उसके लिए हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। और हमें इस पे प्राउड है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर हमसे बात कर रहे हैं। थैंक यू। माय नेम इज़ रोजी, आई स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। जो माननीय प्रधानमंत्री हमें परीक्षा पर चर्चा के बारे में बता रहे हैं उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। हमारा जो परीक्षा से जो तनाव होता है वो बहुत दूर हुआ है और हमें इस बात का गर्व है कि माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अपनी जनता का और हमारा ध्यान रखते हैं और इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। हमारा जो तनाव है बहुत ज़्यादा दूर हुआ है और भी बहुत अधिक जो है हमें अब गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही अच्छी चर्चा एक अभिभावक के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी बच्चों के साथ आज परीक्षा पे चर्चा की। परीक्षा के दौरान बच्चे कई बार दबाव महसूस करते हैं क्योंकि परीक्षा है, सारे साल की मेहनत इसी परीक्षा पर डिपेंड होती है। तो कई बार बच्चे उस दबाव में या एक ज़्यादा नंबर लेने का या परिवार का दबाव होता है, उस दबाव में कई बार बच्चे थोड़ा परेशान भी होते हैं। तो इस परीक्षा को दबाव के बिना एक बच्चा उसको बड़े ध्यान से एक मनोरंजन के साथ उसको आराम के साथ परीक्षा दे सके और अच्छे नंबर ले सके, ऐसा उत्साहवर्धक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सभी बच्चों के साथ, देश भर के बच्चों के साथ चर्चा करते हुए उन्हें दिया है और उन्हें ये कहा कि आप अपने पर आत्मविश्वास रखिए, अपनी जो आपकी योग्यता है आप उसके ऊपर विश्वास रखिए और साल भर की पढ़ाई में जो आपने मेहनत की है उस पर विश्वास करते हुए आप पेपर देकर आइए और आप निश्चय ही सफल होंगे। ऐसे ही उन्होंने बच्चों को संदेश देने का काम किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही है, बच्चों के साथ उन्होंने जो आपके टीचर हैं जो आपके अंदर काम करते हैं अभी बोला है कि वो अपने फ़ोन या इधर उधर बिजी होते हैं तो अपना गुस्सा बच्चों पर उतारते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा की है और हमारे बीच में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सब्जी मंडी में आशीर्वाद देने के लिए, आप मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों को भी बहुत एक बड़ा संदेश दिया कि वो अपनी तैयारी करके जाएं और एक और बात उन्होंने जो बहुत बड़ी कही कि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी को सभी चीज़ें आती है, ऐसा भी हो सकता है कि हमें कई बार किन चीज़ों का नहीं भी पता हो। तो अध्यापक के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो उसके लिए समय ले और बच्चों से समय लेकर के और एक सही जवाब दे, क्योंकि बच्चे जो है वो अध्यापक के ऊपर मेरे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अध्यापक ने जो बोल दिया वो कटु सत्य होता है। और आज शिक्षा मंत्री जी ने भी हमारे बीच में आकर के, हालांकि स्वास्थ्य नासाज था उसके बावजूद भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को आए।
ताकि बच्चों का तनाव परीक्षा को लेकर के जो होता है वो उससे उसको निजात मिले। एक अभिभावक की तरह जिस सहजता से शिक्षा मंत्री जी बच्चों से और सभी से जुड़ जाते हैं वो अपने आप में तनाव को दूर कर देता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये चर्चा हमारे बच्चों में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगी और परीक्षा के तनाव को कम करने में उनकी मदद करेगी। रुपये जो हैं हमने एसएमसी को ही दे दिए और हमारा जो हेडमास्टर है या हमारा प्रिंसिपल है वो और एसएमसी वो मिलकर उस काम करेंगे। काम की क्वालिटी बढ़िया होगी, जल्दी भी होगा। कहा जाए कि बेहतर शिक्षा जो है प्राइवेट की जगह सरकारी में मिलेगी यहाँ पे। बिल्कुल निश्चित तौर से हम दिखाएंगे, आपको पूरे मुकाबला करके दिखाएंगे। हमारे और अध्यापकों की जो कमी थी वो भी आने वाले टाइम में जल्दी हम पूरी कर देंगे, क्योंकि जल्दी भर्ती होने वाली चाहिए। दिया ये टाइम कोई छोटा मोटी काम नहीं है। आप कहाँ हैं, मैं दावे से कह रहा पूरी दुनिया में नहीं किसी ने किया इसने। जैसे स्मार्ट बोर्ड हम देने लग रहे तो और सारी चीज़ें हम करने लग रहे, तो निश्चित तौर से ड्यूल टैक्स है। और अभी हम स्कूलों का सौंदर्यकरण दूसरे हमने 7 चीज़ें उसमें जोड़ी हैं और हमने उसके लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। तो हम सारे स्कूलों में जैसी किसी की डिमांड है, मान लो किसी की 5 लाख की है, किसी की 10 की, किसी की 20 की, किसी की 25 की, तो हमने शुरू कर दी। और अभी हम सभी ज़िलों में कुछ ब्लॉक हमने चुने, उनमें काम शुरू कर रखा। जैसे उनका काम कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम सारे हरियाणा में ये काम कराएं। सर शुगर मिलें फिर दोबारा से चलने वाली, पटवारियों का जो मान ली गई जो भी उनकी थी मांग, देखिए तो अच्छी बात है। और कमेटी गठित की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन में, और उसने जो रिपोर्ट दी उसको तुरंत लागू कर दिया। जैसी रिपोर्ट दी उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी उसको लागू कर दिया। किसानों में इससे खुशी की लहर है और शुगर मिल हमारा शुरू हो गया तुरंत, और सारे ही शुगर मिल शुरू हो गए हैं लगभग, और किसानों में खुशी है इससे। बच्चों के बीच बैठ के पूरा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हर वर्ग की चिंता करते हैं और उस पर चर्चा भी करते हैं। और एक अभिभावक की तरह उनको इस प्रकार बात की भी चिंता है कि अभी जिस प्रकार से बच्चों की परीक्षाएं हैं तो उसमें कई बार वो टेंशन में जाते हैं, दबाव में जाते हैं, तो उनको दबाव से निकालना और इस प्रकार का एक माहौल तैयार करना, उसके लिए उनका जिस प्रकार का प्रयास है, और अभिभावकों के लिए भी किस प्रकार से उनका व्यवहार रहना चाहिए उसके प्रकार का भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो मैं तो बहुत उससे प्रभावित हूँ उससे, और मैं समझता हूँ निश्चित तौर से बच्चे उनके मार्गदर्शन से लाभ उठाएंगे। में कुछ प्रतिशत है। अब जो विरोध है मैं समझता हूँ वो सरपंचों का विरोध नहीं है, अब राजनीतिक विरोध रहेगा वो, क्योंकि कई बार जिद कर लेता है व्यक्ति कि मैं समझता ही नहीं बात, आप कुछ भी समझाओ। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में सरपंचों की समझ में बात आएगी। अभी मुझे कुछ सरपंच मिले भी थे, मैंने बात भी उनसे की, उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल खुश हैं। पहले एक बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी, जब सारा काम सरपंच करता था तो उसकी जब इंक्वायरी आती थी तो सरपंच को बड़ी मुश्किल आती थी उसमें, और अक्सर गांव की जिस प्रकार की पार्टीबाजी होती है उसमें शिकायतें चलती रहती हैं। तो चाहे भले ही सरपंच की तरफ से कमी मिली थी कि इंक्वायरी होती है, अगर वो इंक्वायरी कोई आपकी भी कर दे, मेरी भी कर दे, आपकी भी कर दे, तो इंक्वायरी है, चाहे आपने गलती करी चाहे नहीं गलती करी, तो वो सारी परेशानियाँ उसकी रहती थी। अब क्या है कि उसके पास पावर तो पूरी 20 लाख की है, काम उसके मार्गदर्शन में ही होगा, लेकिन काम वो स्वयं ना करके टेंडर से काम करेगा। और इसमें मैं नहीं समझता उसको कोई परेशानी रहेगी, क्योंकि जब टेंडर से काम करेगा तो टेंडर होने के बाद फिर जिम्मेदारी ठेकेदार की है और जिम्मेदारी जेई की है। तो अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी ठेकेदार की होगी या इंक्वायरी जेई की होगी। और ख़ासकर गाँव में आपने देखा कि अभी जिस प्रकार से पंचायतों में 50% आरक्षण कर दिया महिलाओं के लिए। पुरुष तो यहाँ फिर भी चिंता नहीं करते इस बात की कि इंक्वायरी दे, लेकिन महिलाओं के मामले में जो परिवार है वो बड़ा भारी चिंतित होता है इस बात से कि इंक्वायरी अगर शुरू होगी, कुछ कहीं आना जाना पड़ेगा, तो कहता है कुछ भी कर दो पर इसको किसी भी तरीके से समाप्त करो, मैं कुछ भी करा लो मेरे। तो वो एक समाप्त होगा, महिलाएं ठीक तरीके से काम करेंगी, बेझिझक काम करेंगी, ना कोई डर है, काम अच्छा होना चाहिए, उन्हें चेक करना, क्वालिटी चेक करनी, वो करेंगी। मैं समझता हूँ कि अच्छे परिणाम आएंगे इसके।